अपनी शायरी में खोया निहाल चौंक गया जब प्रीत ने उससे पूछा, एक बात पूछूं, क्या तुम इस लड़की से प्यार करने लगे हो? एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यू डोंट इवन नो हर नेम एज येट। प्रीत, प्यार मेरे लिए जिंदगी भर का कमिटमेंट है और अब तक मैं उस लड़की से मिला भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मिलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ उसे, दोस्ती करना चाहता हूँ। ये बात सच है कि कुछ तो है जो बहुत ही खास है, लेकिन इतने जल्दी इस एहसास को प्यार का नाम देना बहुत बचकाना होगा। और फिर प्यार में पड़कर दिल टूटना क्या होता है मैं जानता हूँ। हर कोई तुम्हारी तरह लकी नहीं होता है कि पहला प्यार ही कामयाब हो। और मैं कोई टीनेजर हूँ क्या जो ऐसी बातों की गहराई बिना समझे उनको हल्के में लूंगा? डोंट यू नो मी प्रीत? नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने राब्ता का 5वां भाग पेश करने जा रही हूँ। आप भी शायद सोच रहे होंगे ना, आखिर नेत्रा और निहाल मिलने कब वाले हैं? कैसी होगी उनकी पहली मुलाकात? आखिर निहाल को ये कब पता चलेगा नेत्रा वही है जो उसे कैफे में मिलती है? तो आपको इन सभी सवालों के जवाब जल्द मिलने वाले हैं। तो आपकी बेसब्री को ना बढ़ाते हुए चलिए कहानी में आगे क्या हुआ बताती हूँ। आई नो यू निहाल, आई नो यू वेरी वेल। इनफैक्ट इसीलिए मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि तुम जो कह रहे हो और तुम्हारी शायरी जो बोल रही है, ये दोनों बातें मेल नहीं खा रही। इस शायरी में मुझे प्यार का एसेंस या प्यार का अर्थ ज्यादा महसूस हो रहा है। आई होप वो लड़की तुम्हें एक बार मिले और समझने का मौका दे, ना कि तुम्हारी शायरी से तुम्हें जज करे। प्रीत ने फिक्र जताते हुए कहा और उसकी बातें सुनकर निहाल थोड़ा चिंता में आ गया। What are you saying, प्रीत? You are scaring me. निहाल ने कहा, मैं तो बस वही कह रही हूँ जो मुझे लगा। ऑल द बेस्ट, बाय। प्रीत ने कहा और वो अपने ऑफिस के लिए निकल गई। प्रीत के जाने के बाद भी निहाल सोच रहा था प्रीत की बातों को। सोचते हुए निहाल ऑफिस गया, लेकिन ऑफिस में आज उसका मन नहीं लग रहा था। पूरा टाइम वो बेचैन था। उसे ऐसा लग रहा था कि कब शाम हो और कब वो कैफे जाए और उसे पता चले। दूसरी ओर प्रीत ने लंच टाइम में ग्रैटिट्यूड बॉक्स वाली आर्टिस्ट नेत्रा को फोन किया। कुछ देर घंटी जाने के बाद नेत्रा ने फोन उठाया और उसने कहा, हेलो। तो प्रीत ने दूसरी ओर से कहा, हाय नेत्रा, आई एम मिसेस सिंह। आई गॉट योर फोन नंबर फ्रॉम द लवली ग्रैटिट्यूड बॉक्स you sent at our restaurant. Oh, hello Mrs. Singh. I am so glad you loved my token of appreciation. लेकिन जो मिस्टर सिंह ने किया, honestly I can't thank him enough. नेत्रा ने जवाब में कहा, लेकिन इस बात का प्रीत के पास कोई जवाब नहीं था। वो झूठ बोलना नहीं चाहती थी और सच वो बता नहीं पा रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद नेत्रा ने पूछा, Hello, are you there? Mrs. Singh? Yeah, I'm there. You can call me Preet. We are really impressed by your work. And if you are free today, would you mind coming over to our restaurant? We have some ideas. If you could help us implement. प्रीत ने पूछा, Of course, I would love to. 5-5:30 बजे आऊँ तो चलेगा? नेत्रा ने पूछा, हाँ बिल्कुल. That would be great. See you. Bye bye. प्रीत ने कहा और उसने फोन रख दिया। कुछ पल सोचने के बाद प्रीत ने दोबारा फोन किया। कुछ देर घंटी गई और फिर उस ओर से आवाज आई, हाँ प्रीत बोलो, कैसे फोन किया? वो निहाल था और उसने फोन करने की वजह पूछी। हाय निहाल, परेशान हो मेरी सुबह की बात से? आई डिड नॉट इंटेंड टू ट्रबल यू यार। सच में मेरा प्रीत, क्या हम दोनों के बीच इतनी सफाई, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत है? बोलो, फोन क्यों किया था? निहाल ने पूछा। आज मैंने वो आर्टिस्ट को फोन किया था जिसका जर्नल तुम्हें इंग्लिश कार्टून में मिला था। ओह या, नेत्रा राइट? हाँ वही नेत्रा।
उसे आज मिट्टी की खुशबू में बुलाया है। तुम भी आ जाओ। वो उससे मिलना चाहती है जिसने उसकी मदद की थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से तुम मिलना चाहते हो उस कैफे वाली लड़की से। उसे अभी भी ऐसा लगता है कि युवराज ही है वो मिस्टर सिंह जिसने उसका जर्नल लौटाया था। देखो, मैं और युवराज इस बात का क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। अब तुम्हारे एब्सेंस में हम उसे तुम्हारे बारे में बताएं तो क्या बताएं। इसीलिए आज जब वो आर्टिस्ट आएगी तुम भी आ जाना प्लीज, ओके? प्रीत ने जोर देते हुए कहा। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन तुम भी जानती हो ना कि आज मेरा कोजी कॉफी कॉर्नर जाना जरूरी है। तुमने आज ही उसे क्यों बुलाया? एनीवेज आई ट्राई, जल्दी आने की कोशिश करूंगा मैं, निहाल ने आश्वस्त किया। शाम को निहाल कोजी कॉफी कॉर्नर गया और उसकी नजरें जिसे ढूंढ रही थी वो तो उस कैफे में नहीं थी। वो कुछ देर और देख रहा था यहाँ वहां और उसने सोचा कि शायद थोड़ी देर में नेत्रा आ जाए, और उसने अपनी कॉफी ली और एक टेबल पर जाकर बैठ गया। वो उस इंसान को भी ढूंढ रहा था जिसे उसने अपना थैंक यू बॉक्स दिया था नेत्रा को डिलीवर करने के लिए, लेकिन आज वो भी कैफे में दिख नहीं रहा था। निहाल काफी देर तक इंतजार कर रहा था लेकिन नेत्रा और स्नेहा नहीं आए। दूसरी ओर नेत्रा मिट्टी की खुशबू रेस्टोरेंट में पहुंची। प्रीत भी आज ऑफिस से डायरेक्टली वहीं पर आने वाली थी ताकि वो नेत्रा से मिल सके। नेत्रा ने हिचकिचाते हुए रेस्टोरेंट में कदम रखा। इधर उधर देख रही थी वो। रेस्टोरेंट के पोर्च में अपनी पेंटिंग दीवार पर लगी उसने देखी। अपनी पेंटिंग को इस तरह से एक बड़े से रेस्टोरेंट में देखकर उसे बहुत खुशी हुई और वो मुस्कुराने लगी। और तभी पीछे से प्रीत आई। प्रीत ने देखा कि एक लड़की उस पेंटिंग को बहुत ही प्यार से निहार रही है और वो समझ गई कि वो जरूर नेत्रा ही होगी। उसने पुकारा, नेत्रा। नेत्रा कुछ हड़बड़ा गई। उसने पलट कर देखा तो वहां पर प्रीत खड़ी थी। उसने भी अंदाज लगा लिया कि वो प्रीत ही होगी और उसने कहा, मिसेस सिंह, हाय। हेलो नेत्रा, कॉल मी प्रीत, आई इंसिस्ट। गुड टू सी यू। आओ, अंदर आओ। युवराज से मिलो, माय हस्बैंड। फिर आधे पौन घंटे में डिनर टाइम हो जाएगा, फिर वो बहुत बिजी हो जाता है, प्रीत ने कहा और वो नेत्रा को अंदर ले गई। दूसरी ओर इंतजार करते निहाल को फाइनली वो इंसान दिख ही गया जो उसे उसका थैंक यू बॉक्स नेत्रा को डिलीवर करने वाला था। निहाल तुरंत उसके पास गया और उसने कल का पूरा हाल पूछा। जब उसने नेत्रा की रिएक्शन बताई उस थैंक यू बॉक्स को खोलने के बाद, तो निहाल काफी डिस्टर्ब्ड था और निराश निहाल वहां से निकल गया। नेत्रा बड़े ही गौर से रेस्टोरेंट के इंटीरियर्स देख रही थी। जल्द ही प्रीत युवराज को लेकर बाहर आई। युवराज ने नेत्रा के सामने हाथ बढ़ाया और उससे कहा, हाय, आई एम युवराज। थैंक्स फॉर कमिंग नेत्रा। थैंक्स? आप क्यों बोल रहे हैं थैंक्स? थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए आपको। ऑनेस्टली आई कांट थैंक यू इनफ। युवराज नेत्रा की बात सुनकर काफी हैरान था और उसने उलझन से प्रीत की तरफ देखा और फिर नेत्रा से कहा, तुम्हें शायद ना कुछ गलतफहमी हुई। हम वो एनिवर्सरी के बारे में और रेस्टोरेंट के इंटीरियर्स के बारे में डिस्कस करना चाहते थे ना। प्रीत ने युवराज का हाथ कसकर पकड़ा और उसकी बात को बीच में ही टोकते हुए कहा, इंटीरियर्स? आपके रेस्टोरेंट का इंटीरियर्स कितना अच्छा है। वाकई में ऐसा लगता है पंजाब में आ गए हैं। सच में मेरी पेंटिंग के लिए इससे बेहतर जगह तो पूरे म्यूनिक में कहीं नहीं थी। किसने किया है आपका इंटीरियर्स? नेत्रा ने पूछा, जिसका जवाब युवराज ने बहुत ही इतरा कर दिया, मेरी टैलेंटेड वाइफ ने। युवराज की बात को आगे प्रीत ने कहा, धीरे धीरे किया है हमने, थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर। अच्छा लगा तुम्हें? हम ऐसी ही कुछ और पेंटिंग्स चाहते हैं, तुम सुझाव दो।
अगर अच्छा लगा तुम्हारा आइडिया तो वी कैन गो अहेड विद इट। एक और काम था, अगले महीने ना हमारी 5th वेडिंग एनिवर्सरी है, तो रिटर्न गिफ्ट में हम कुछ वैसा ही देना चाहते हैं जैसे तुमने ग्रेटिट्यूड बॉक्स में दिया था, एक मिनी कैनवस पेंटिंग which can be kept on desk और can be used as a showpiece। उसके लिए भी कुछ आइडियाज देखने हैं मुझे, प्रीत ने बताया। पहले तो थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी वर्दी इनफ। इससे पहले कि नेत्रा कुछ और कह पाती, युवराज ने कहा, तुम दोनों बैठो, गप्पे मारो, मैं अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भिजवाता हूँ कुछ स्नैक्स के साथ। समोसे पसंद है तुम्हें? युवराज ने पूछा। नेत्रा मुस्कुराई और युवराज अंदर चला गया। नेत्रा और प्रीत काफी देर तक बात कर रहे थे चाय की चुस्कियों के साथ। प्रीत एग्जैक्टली क्या चाहती है, किस तरह की पेंटिंग्स चाहती है, कहाँ कहाँ पर वो लगवाना चाहती है, ये सब प्रीत ने काफी डिटेल में बताया नेत्रा को। नेत्रा ने भी सारी बातें ठीक से समझ ली। समझने के बाद दोनों के बीच काफी देर तक गप्पे हुई। नेत्रा ने अपने बारे में सब कुछ बताया, किस तरह से म्यूनिख में अभी आए उसे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वो मास्टर्स कर रही थी बायोटेक्नोलॉजी में और साथ ही में फ्री टाइम में वो अपना पैशन भी परस्यू करती थी। नेत्रा से बातें करते करते प्रीत बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, शायद निहाल का इंतजार कर रही थी वो। नेत्रा ने आगे कहा, अच्छा प्रीत अभी मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुँचने में भी काफी वक्त लगेगा। सैटरडे को दोबारा आऊंगी, कॉस्ट एस्टिमेट, कुछ आइडियाज और अपना एल्बम भी लेकर आऊंगी। फिर सैटरडे को हम मेजरमेंट्स भी ले लेंगे। नेत्रा ने अपनी बात रखी। वैसे तुम स्टूडेंट हो, फुल टाइम प्रोफेशनल भी नहीं हो। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे घर के पास या कॉलेज के पास किसी कैफे में मिल सकते हैं हम। मैं चाहती थी कि एक बार तुम हमारी स्पेस देखो सो दैट यू कैन गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव। प्रीत ने सुझाव दिया और दोबारा दरवाजे की तरफ देखा। प्रीत को अभी भी उम्मीद थी कि शायद निहाल आ जाए और वो निहाल और नेत्रा को मिलवा सके। आई डोंट नो प्रीत, एक्चुअली आपका रेस्टोरेंट बहुत दूर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लगता है मुझे पहुंचने में। लेकिन यहीं पर लेकिन क्या? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, तुमसे उम्र में तजुर्बे में बड़ी हूँ, शायद कुछ हेल्प कर सकूं। आई मीन ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल। प्रीत ने सुझाव दिया। हर रोज मैं और मेरे रूमी एक कैफे जाते हैं, शायद वहां पर कोई इंडियन लड़का है जो मुझे स्टॉक कर रहा है, इसीलिए अब वहां पर जाऊं कि नहीं जाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। What are you saying? Munich is a safe city. Why do you think so? प्रीत ने हैरानी में पूछा। प्रीत, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने जैसा ग्रेटिट्यूड बॉक्स मिस्टर सिंह को दिया वैसा ही किसी ने मुझे दिया, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि उस शख्स को मैं जानती भी नहीं हूँ। उसके साथ उसने एक शायरी भी भेजी है जो मुझे बहुत अजीब लगी। ऐसा लगा जैसे पता नहीं कौन है, कब से फॉलो कर रहा है, क्या क्या जानता है मेरे बारे में। मैं थोड़ा डर गई हूँ। Besides, isn't it too much of a coincidence कि मेरा gratitude box is very similar to his thank you box? प्रीत नेत्रा की बात बहुत गौर से सुन रही थी और वो समझ चुकी थी कि कैफे वाली मिस्टीरियस लड़की कोई और नहीं बल्कि नेत्रा ही है। लेकिन खुशी के साथ उसे काफी चिंता भी हो रही थी, क्योंकि जैसा कि उसको लगा था नेत्रा भी वही सोच रही थी और अब उसकी गलतफहमी निहाल के बारे में दूर कैसी करनी, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या होगा प्रीत का सुझाव? क्या नेत्रा की गलतफहमी दूर होगी? क्या वो निहाल से मिलने के लिए तैयार होगी? जानने के लिए बने रही मीनल साटिया के साथ, क्योंकि अगला भाग आ रहा है बहुत जल्द। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है और आने वाले भाग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं इसका नया भाग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।